अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। हुकूमत की जानिब से एक मज़ीद टैक्स ऐड कर दिया गया है, यानी आप जब जब कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, जब जब आपका फ़ाइन होगा तो आपको उस चालान के ऊपर 15 रुपये इजाफ़ी हुकूमत को पे करने हैं। भाई चालान हो गया आपका? जी हो गए। कितने का हुआ? लश्के का 200 का। क्या वायलेशन किया आपने? कोई नहीं हो गया। अप्लाइड फॉर बगैर लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स बगैर कागजात। तीन तीन शिक लगा दी उन्होंने आपके ऊपर। जी हाँ जी, यह है नहीं। क्यों नहीं बना हुआ? लाइसेंस भी नहीं है। मेरे पास लर्निंग बना हुआ है, वो भी एक्सपायर हो गया, दोबारा बनाना है मैंने। तो इधर माल पे कहाँ आ गए आप? माल पे ये गरी शो पे जाना था। क्रॉसिंग करते हैं इधर से, ये क्रॉसिंग कर सकते हैं? क्रॉसिंग कर सकते हैं ये। अच्छा, तो अभी कितना आपने बताया, कितना फ़ाइन हुआ आपको? 200 का। ऊपर कितने पैसे देने हैं? ऊपर 30 रुपये। ऊपर 30 कैसे? वो जैश कैश वाले लेते हैं। जैस कैश वाले कितने पैसे लेते हैं? 30 20 230। 230। तो अभी हुकूमत 15 रुपये मज़ीद मांग रही है। वो डाल के ही है, डाल जैश वो कैश ही है। डाल के है, इन्होंने 200 का किया। आगे जैश कैश जो लेते करते हैं ना, वो 30 रुपये लेते हैं। वो अपनी सर्विसेज के लेते वो हैं। अपने सर्विस का लेते हैं। तो दिन में कितने चालान करवाते हैं आप? दिन में 2-3 हो जाते हैं। 2-3 हो जाते हैं? एक होता है, 2-3 होते हैं। वो हो जाता है ना। मैंने तो एक सुना है। एक चलान होता है इनका। ये एक चलान करवाने के बाद वो ये वैसे भी मजदूरी के लिए निकलते हैं, तो एक आधा चलान एक ही होता है चलान इनका। और वो कितने रकम का करते हैं आप? कितना फ़ाइन करते हैं? 200 है, ये गरीब आदमी है, 200 का करते हैं मोटरसाइकिल। भी होते हैं हम 200, हमारी भी मजदूरी है। और वो आपने चालान पूरा दिन दिखाते हुए? वो पूरे दिन दिखाते हुए चला देते हैं, अगले दिन फिर जब निकलते हैं फिर हो जाता है। एक दिन चलता है चलान। हर रोज़ चालान होगा? वो जब निकलेंगे माल के ऊपर आएंगे तो चलान है। वायलेशन है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो फिर चलान तो बनता है ना इनका। चलान तो ज़रूरी है ना इनको, क्योंकि रोड पे निकलते वक्त आपको लाइसेंस बनाना बहुत अहम ज़रूरी है। लाइसेंस के बगैर आप निकल नहीं सकते। वो तो खतरा है ना, वो तो आप अपनी जान और दूसरे की भी जान। जान है, यही है। आप आपको बेहतर पता है इस बात पे कि ट्रैफिक कवानीन में लाइसेंस बहुत अहम है। लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। जो इनके पास लर्नर है, लर्नर की गाड़ी सीखने के लिए 42 डेज़ का टाइम देते हैं लर्नर बना के कि आप गाड़ी सीख लें, उसके बाद आप लाइसेंस बनाएं, इसलिए बाद में आप रोड पे निकलें, मेन रोड पे। इसके बाद बिल्कुल ठीक है। सलमान वो दिखाएं, भाई ने हेलमेट पहना हुआ है, पुलिस वाले हैं, अप्रिशिएट करूंगा मैं यहाँ पे। पुलिस वाले हैं और इन्होंने हेलमेट पहना हुआ, अच्छी बात है जी। ये एक दूसरे रिक्शे वाले आगे हाँ, देखते नहीं इनके साथ क्या करना है इन्होंने। सर जी, चालान होगा इनका? हाँ जी, वो मेरा ख्याल हुआ पहले ही चलान इनका। हुआ है? आने लगे। मेरे साथ आए जी। कहाँ से करवाया चालान? ये नहर से करवाया था, सर्विस हॉस्पिटल से। तो अभी पे नहीं किया? किया है। कितने पैसे दिए हैं? 240 रुपये। 40 क्यों? वो ऊपर लेते हैं जो करते हैं उसका, उनका। कितने पैसे लेते हैं ऊपर? वो ऊपर 40 रुपये लेते हैं। तो अभी जो नया टैक्स लगा 15 रुपये, आपको इल्म है उसका? हाँ पता है मुझे। क्या है वो टैक्स? वो 15 रुपये टैक्स है। किसने लगाया? हुकूमत ने। क्यों लगाया? ये तो हमें भी नहीं पता क्यों लगाया। आपने दे दिए? देने पड़ते हैं ना, क्या करें। जितना टैक्स लगाएंगे आप दे देंगे? यार वो कहेंगे तो हम तो दे देंगे। ये साहब है करते हैं चलान 200 का करते हैं, वो 15 रुपये ज़्यादा लेते हैं। पहले 20 लेते थे, अब 40 लेने लगे हैं। क्या करें। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि 40 क्यों ले रहे हो भाई? पूछते हैं, वो कहते हैं जी वो हुकूमत ने लगाया है टैक्स, हम क्या करें। तो आपने हुकूमत से पूछा? कैसे पूछ सकते हैं, गरीब बंदे हैं, कैसे पूछ सकते हैं। गरीब बंदे होने की वजह से आप कह रहे हैं कि मैं नहीं पूछ सकता? यार कैसे पूछ सकते हैं। आपको आपके राइट्स का पता है? इनसे ही पूछे तो यही गुस्सा करते हैं। अच्छा, इनसे पूछेंगे गुस्सा करेंगे? अच्छा, अभी आएंगे तो पूछेगा ज़रा। यही गुस्सा करते हैं। मुझे ये बताएं कि कितने पैसे कमाते हैं आप रोज़ के? रोज़ का हो जाता है 2000-3000। उसमें चालान कितना निकलेगा? चलान 300 का भी हो जाता है, 500 का भी हो जाता है एक दिन का, कभी कभी 1000 का भी हो जाता है। चालान क्यों हुआ, क्यों होता है? ये वज़न होता है ना। मैं रोज़ाना ही काम यही करता हूँ, रोज़ाना कराता हूँ चलान, खुद ब खुद कराता हूँ। खुद ब खुद करवाते हैं क्योंकि कि पूरा दिन लंघ जावे? कोई रोके नहीं। कोई रोके ना। तो ये बताएं कि बाकी नंबर, लाइसेंस? इसका नंबर नहीं है, लाइसेंस नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा। लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? वो यार अभी जाएंगे पाकपतन बनवाएंगे।
पाक पतन यहाँ से नहीं बनेगा? इधर से नहीं बनता, आईडी कार्ड वहाँ का है? वो पाक पतन का है ना। वहाँ का है? खुश हैं 240 का चालान करवा के? क्या करें हम, काम भी करना है, शाम को रोटी भी खानी है, अगर चलान ना करवाएं तो ये बंद कर देते हैं। ठीक है, रोटी भी खानी है, चालान नहीं करवाएंगे तो भाई वो बंद कर देंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं पंजाब असम्बली है, और पुलिस को यहाँ मैं अप्रिशिएट करूँगा कि धूप में भी गर्मी में भी वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ट्रैफिक को मुसलसल चलाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे साथ आएँ, कुछ लोगों से बात करते हैं। ये भाई आ रहे हैं। जी भाई, पे कर दिया? कितने पैसे दिए? 230। 230? हाँ जी, 15 रुपये उनकी सर्विस है ना, 15 रुपये टैक्स है गवर्नमेंट का, 15 रुपये उनकी सर्विस। सर्विस ज़रूरी है? वो जैश कैश वाला उनकी ज़रूरी होगी, उनकी ज़रूरी होगी। तो अभी लाइसेंस कब बनवाना है? लाइसेंस जल्दी बन जाएगा। क्या कहते हैं, जो 15 रुपये हुकूमत ले रही है टैक्स की सूरत में, ठीक है? नुकसान ही है, हमारा ही नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगे हुकूमत को, लें या बंद कर दें? बंद करें, जो चलान है वो 200 हो रहा है, वो 200 का 200 पूरा लें। टैक्स तो हमने फिर भी डबल भी है, उस टाइम बिजली का बिल भी टैक्स आ रहा है। बिजली का बिल कितना आया? उस टाइम मेरा 50,000 रुपया आया। भाई क्या करते हो, घर में कितने एसी लगाए हुए हैं? AC एक ही लगा हुआ है, 50,000 आ गया, बस क्या कर सकते हैं। कितनी एज है आपकी, की उम्र कितनी है? मेरी है 32 साल। कितना पढ़े हुए हैं? कोई नहीं पढ़ा हुआ, क्या वजह थी? बस नहीं दिल कर रहा। दिल नहीं करता था? नहीं, तो अभी क्या लगता है कि पढ़ लेते बेहतर था? बहुत बेहतर था, पढ़ लेते बेहतर था? बहुत बेहतर था। क्यों बेहतर था? कि कोई ऑफिसर कोई इस तरह आपकी तरह मजदूरी कर लेते, या कोई भी कोई ऑफिस जॉब मिल जाती? ऑफिस जॉब मिल जाती, कि कोई भी अच्छी जॉब मिल जाती। तो अभी कितनी उम्र आपकी? 32 32? 32 32? तो अभी अगर पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ेंगे? पढ़ेंगे तो कोशिश कर सकते हैं कि साथ साथ पढ़ाई भी कर लें, रिक्शा भी चला लें, ऐसे ही है, करते हैं कोशिश, बेहतर हो जाएगा। बेहतर, बहुत बेहतर हो जाएगा। मशवरा आपको यही है कि भाई पढ़ लें, जी, क्योंकि पढ़ाई आपके काम आएगी। ज़रूरी। आए जी, आपको दूसरा चालान दिखाते हैं। चालान हो रहा है यहाँ पे। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइसेंस एक्सपायर है आपका? जी सर, एहतियात नहीं किया आपने, देखा नहीं? देखा है, कब देखा था? काफ़ी देर पहले देखा हुआ। तो करवाया? लेकिन बच्चों की रोज़ी पूरी करें कि डॉक्यूमेंट पूरे करें। तो कितना टाइम लगेगा आपको वहाँ जाते हुए, रीन्यू करवाते कितना टाइम लगेगा? टाइम तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम तो निकालना पड़ेगा, लाज़मी आपका अपना है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर आपका लाइसेंस रीन्यू हुआ होता तो आपका चालान ना होता? चलान फिर भी मस्ट था, वो तो नंबर नहीं है ना इसका? फिर भी मस्ट था। नंबर नहीं है ना इसका? नंबर वाली गाड़ी भी हो फिर भी मस्ट है। बहुत सी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बहुत सी गाड़ियाँ गुजर रही हैं। सर जी क्या कह रही हैं ये? नहीं, ये गलत कह रहे हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अगर होती हुई तो ये लोडर की वजह से हो जाता है, अगर ज़्यादा लोड हो। अगर ये इनका नंबर लगा हो, लोड ना हो, तो फिर ये क्लियर है। ये देखें, ये आपके सामने ये लोडर है ना, लोड करके आ रहा है, इनका चलान है, और इनका चलान 500 है। फिर भी हम जो है ना सोच के इसका 200 कर देते हैं। रियायत कर रहे हैं आपके साथ, जो डिस्काउंट दे रहे हैं आपको? सर इनकी मेहरबानी है। दिन में कितने चलान है? एक चलान होता है एक आपका? मस्ट है। कोशिश करें कि इसको रीन्यू करवाएं। भाई कितना चलान हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 500 रुपये का हमारा चलान होया था कल। ठीक है, ये गलत है, वैसे भी ये टैक्स ले रहे हैं, 15 रुपये टैक्स ले रहे हैं। ऊपर से महंगाई इतनी की हुई है इन्होंने, हुकूमत ने। कहते हैं बिजली सस्ती होगी, और बिजली भी इतनी महंगी हुई है ना, और गरीब सारे तंग हुए हुए हैं इसकी वजह से। अब बिजली भी इतनी महंगी की हुई है, ऊपर से चलान पे भी टैक्स कर रहे हैं 15 रुपये। ये गलत है यार भाई, नहीं होना चाहिए। नहीं। और कहते गरीब ऐसे मार रहे हैं यार, सड़कों पर किधर जाए बंदा, कहाँ है बिल जमा कराए। किसी का 45,000 आ रहा है, किसी का 50,000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है। गलत हो रहा है सब कुछ। ये तो कहते हम बिजली सस्ती करेंगे नून लीग वाले, ये तो और महंगी कर रहे। गलत है यार भाई। बिजली भी महंगी है और बिजली भी महंगी फाइन है। के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। जी, हमारा 15,000 रुपये का बिल आया है, और हमारे रिश्तेदारों का आया 50,000 रुपये का बिल आया। बंदा कहाँ से करे इतना पैसे, और मजदूरी करते हैं हम सारे, ठीक है, और इतने बिल कैसे भरे हम। ठीक हो गया, मजदूरी करते हैं जी, बिल कैसे भरें? भाई साहब कितना फ़ाइन हुआ आपको, कितना चालान करवाया? शायद 200 का। क्या कानून की खिलाफवर्जी क्या किया आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया, वैसे मैं मजदूरी कर रहा हूँ। अब चिंची को मैं लोड कूलर रखा है मैंने, ठीक है, और बच्चों की रोज़ी कमा रहा हूँ। वैसे सवारी नहीं है, वैसे स्पीडों ने सवारी ले ली है,
मेट्रो ने सवारी ले ली है, और ट्रेन ने सवारी ले ली है, ठीक है जी। सब रिक्शे वाले रोड रहे हैं, ठीक है। अब हम रोज़गार हैं, कहाँ से रोज़गार ढूंढें हम? अभी इसी से लोडिंग करके इसे हम रोज़ी कमा रहे हैं, वो चलान कर देते हैं। रिक्शा आपका अपना है? जी अपना है। कितने पैसे कमा लेते हैं? यही कोई 2000 रुपये तक कमा लेता हूँ। रोज़ाना चालान करवाते हैं? जी रोज़ाना चलान, खुद जाके मैं पेश हो जाता हूँ, क्या करूँ, इन्होंने चलान करना ही करना है, चलान तो करना ही पड़ता है ना, लोडिंग है। आपने असल में ना कानून की खिलाफ वर्जी की है। वो देख सलमान के दिखाएं पीछे, ये दिखाएं, ये बांधा हुआ, ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। खुदा ना खास्ता अगर ये गिरा तो उसके पीछे जो आएगा वो भी गिरेगा। वो भी गिरेगा। तो इसके पास लाइसेंस भी नहीं ना है, लाइसेंस भी चेक कर लें, इसके पास लाइसेंस भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, नंबर भी नहीं लगा हुआ, नंबर प्लेट तो इनका दिखा दिया उनको। नहीं वो सर जी ऐनक नहीं डाली है, ऐनक नहीं डाली है। देखें तो कानून की खिलाफ वर्जी है ना, नंबर भी नहीं है। नहीं है सर, है ऐनक। आगे देखें, यहाँ नंबर नहीं है यहाँ पे। वो आप सर मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो आपने अंदर रखा हुआ है। ऐनक टूट गई है, ऐनक नहीं डाली है मैंने, ऐनक नहीं डाली है। ये वो आपकी बात ठीक है, कैसे पता लगेगा कि ये आपका रिक्शा है? सर ये देखिए, मैंने बताया भाई को, नंबर भी लिखवाया मैंने, भाई को मैं नंबर भी लिखवाया कि मेरा डबल है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी आवेजा नहीं है ना, सामने नहीं लगाई हुई, तो इसका मतलब वो आप पैसे जेब में रख लें, छत पे रख लें, कहीं छुपा के रख लें, घर पे रख लें, उसका फायदा ही नहीं है। कल मैंने ये काम करवाया है, ठीक है ना। अभी जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ करवाना है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप इधर नीचे रखा हुआ है आपने, इसका क्या फ़ायदा है? आप जेब में रखें, क्या फ़ायदा है? नंबर फ़ायदा तो इस तरफ है ना, लगने का इस तरफ फ़ायदा है। वो है, लेकिन इसकी ऐनक टूट गई थी। वो आपने पहली फुर्सत में काम करवाना है। एक पहले फुर्सत पे यही काम होना है, क्योंकि नंबर तक बगैर काम नहीं चलता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर कितना फाइन करेंगे इन्हें? इन्हें तो तकरीबन 200 ही करेंगे फाइन इनको। ये छत पे बंधा हुआ आपने? ऐसा हो गया तो फिर आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस है आपके पास? सवारी नहीं मिली तो ये बिठा ली, अब क्या करते हैं। आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस कह रहे नहीं बना? चेक करवाएं अपना प्लीज़। आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड। असल कहाँ है आपका? असल गुम गया। असल गुम गया है? कितना टाइम हुआ गुमे? जी कब घुमा? ये अभी 2-4 दिन हुए हैं, ये इसके साथ ही घुमा था। आपको मैं फ़ाइन करने लगा हूँ, आप इधर जायज़ का इसी पैसे भी आप जमा करवा सकते हैं आपकी आसानी के लिए, ठीक है? आपको फ़ाइन करने लगा हूँ आपको। ये आपने ऊपर भी मशीन रखी हुई है, ये हादसे का सबब बन सकती है। ये आपको जुर्माना कर रहे हैं, आपने ऊपर ये बांधा हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है। मैं आराम से जा रहा हूँ, पहली सवारी बिठाई है, काम तो है नहीं है, क्या करते हैं अभी। कितना फ़ाइन करेंगे इन्हें? ये 200 कर दूंगा फ़ाइन इसको। 200 कर रहे हैं आपको जुर्माना। हाँ, ये मोबाइल नंबर क्या है आपका? 0302 93 93 54 53 934। 934। आइंदा याद करें और अपना लाइसेंस भी बनवाएं। अगर आइंदा आपने आपको पकड़ लिया तो आप पे FIR दर्ज होगी, आपका लाइसेंस नहीं है, ये भी ऊपर नहीं रखना आइंदा। तो कह रहे हैं आइंदा आपको पकड़ लिया तो आपके ऊपर FIR कटेगी, तो आप एहतियात कर लें, कुछ ऐसे हालात से बचें। हालात ही ऐसे हैं, क्या करें, सवारी मिलती नहीं है, गर्मी है, काम चलता नहीं है, फिर सवारी मजबूरन ये बिठानी, हमें कौन सा शौक है ये ऐसे सवारी बिठाएं। आपको पता है कि आपने जो चालान पे करना है 200 रुपया, इससे ऊपर कितने पैसे देने हैं आपने? जी 200 के ऊपर कितने पैसे देंगे पता है आपको? जी इसको ही पता है। आपको पता है 15 रुपये नया टैक्स लग गया हुकूमत की तरफ से, 15 रुपये आपने इसके इजाफी अदा करने हैं, आपके इल्म में है? नहीं जी मुझे तो पता नहीं, अभी हुआ है, मेरा चलान ही पहली दफ़ा हुआ है। आपका पहले चलान नहीं कभी हुआ? तो कह रहे मेरा चलान ही कभी नहीं हुआ। आप खुश कहाँ चलाते हैं फिर वो रिक्शा? रक्षा किधर चलाते हो आप? रक्षा मैं शदरे वाली साइड पे चलाता हूँ। गली मोहल्लों में चलाता है, इसलिए इसका चलान नहीं हुआ। ये मेन पे नहीं आया, ये मेन पे। चलो आज हो गया है ना, नीचे उतरो, मैं आपको बताता हूँ किधर जमा करवाना है नीचे। आ जाए नीचे, ठीक है, ये मैसेज आ गया, आपको चेक करें। मोबाइल पे देखें मैसेज है आपको। ये मैसेज आ गया आपको। आप किसी भी एनीवन जायज़ कैश इजी पैसे पे आपकी सहूलत के लिए और आपकी आसानी के लिए हुकूमत पंजाब ने आप ये जमा करवा, पहले बैंकों में होता था लाइनों में, अब ये जायज़ कैश इजी पैसे दुकान पे आप जमा करवा सकते हैं। इधर दुकान है, इधर वो सामने भी दुकान है, वो ट्रांसफार्म के साथ, उधर जमा करवा दें आप। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट असल नहीं है, अगर आइंदा आपके पास डॉक्यूमेंट असल ना हुआ तो आप पे FIR दर्ज होगी आपके कागज़ पे, ये आप जमा करवा के आएँ। ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ टाइम है ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बी केयरफुल, जब आप सड़क पे निकलें तो आपने कानून हाथ में नहीं लेना, क्योंकि जब आपको फ़ाइन होगा तो आपने एक्स्ट्रा पे करना है। 15 रुपये हुकूमत चार्ज करेगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये नोटिफिकेशन
जारी कर दिया गया है। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लाइसेंस रीन्यू करवाएगा, जो ड्राइविंग लाइसेंस नया बनवाने जाएगा या रीन्यू करवाएगा या करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएगा, तो उसको भी इजाफी 15 रुपये हुकूमत को देने पड़ेंगे। यहाँ टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके साथ इंशाल्लाह कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाऊँगा, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का ये माल रोड है। और अगर बिजली के बिल्स की बात की जाए तो ताजर बरादरी से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक आज़ाद साहब। फ़ारूक साहब, आपने तो बहुत से इलेक्शंस भी देखे और आपने हुकूमत साजी होती देखी, बजट बनते देखे। अभी आजकल जो बिल्स आ रहे हैं बिजली के घरों में, कमर्शियल, कैसे देखते हैं उसको? जी, ये बिल तो ऐसे बेसरोपा बिल हैं कि इनमें टैक्स 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 टैक्स, और जब टैक्सों के नाम ख़त्म हो जाते हैं तो मज़ीद टैक्स। ये मतलब है कि ये तो आवाम को लूटने के लिए जो है ना ये बिजली के बिल बने कि हम जो कमाएं वो सारे के सारे जो है ना हुकूमत किसी ना किसी तरीके से हमसे वसूल कर ले। यकीन करें कि गरीब आदमी है, मारा गया, लोग ख़ुदकुशियों की सोच रहे हैं। ये इतने बुरे हालात हैं लोगों के, आप महलों में जाएं देखें कि क्या हालात हो गए। हर चीज़ पे टैक्स बढ़ गया, हर चीज़ पे। आप देखें कि अब आपने चालान भी कराना है ना, चालान पर भी टैक्स, उस पर 15 रुपये देने हैं आपने, मज़ीद टैक्स। और फिर उसके बाद रियल स्टेट तो बिल्कुल तबाह होकर रह गया। आप ये देखें कि नॉन फाइलर जो है वो 45% देगा। अगर वो 1 करोड़ की कोई घर ख़रीदता है तो 45 लाख रुपए देगा, और जो फाइलर है वो भी 25% देगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और फिर ये कि जो बंदा टैक्स लेट भी जमा कराएगा वो पूरा साल जमा करा भी दे, जुर्माना भी दे दे, नॉन फाइलर ही कंसीडर होगा। यानी कि ये तो इनकी हमाकतें हैं। मैं एक इनको राय देता हूँ कि आप 3 माह के लिए जो है ना ये पुराने रेट्स पे जो है ना ये रजिस्ट्री और दूसरे टैक्सेस रख लें प्रॉपर्टी के। आप देखें कि आपको 3 साल में जितना रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा वो आपको 3 महीने में, क्योंकि लोग एकदम कहेंगे कि हम कराते हैं और आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन ये लोग जो है ये तो आवाम को भी तबाह करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को किस समत जाना चाहते हैं ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये नहीं चाहते, ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस ही नहीं है। हमें नहीं मालूम कि ये लोग कौन आए हैं और ये बजट कौन बना रहा है और कौन ये हम पे मुसल्लत है। तो ये जब तक ये हालात सही नहीं होंगे, ये माफिया जो है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे, ये इस वक्त बहुत बहुत हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के इंटरनली जो है। और देखें आपके हमारे जो चाइना के वज़ीर हैं वो क्या कह के गए कि जब तक यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल सही नहीं होती, जब तक आप सारे मिल के मुश्तरका तौर पे हमारे साथ बात नहीं करते, तो उन्होंने इनकार कर दिया, कोई एड नहीं है, कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वहाँ से नाकाम लौटे हैं चीन से। तो अब हम क्या करेंगे, क्या कहाँ हमने अब ये एक ही हल है कि सारे अवाम को जो है ना मतलब ज्यों बेलन विच गन्ना रो नू कौन रोवे मोहम्मद हुन जे रवे तो मन्ना कहना कि अब तो ये कि हमें सब बेलने में दे दें ताकि हमारा जो खून की आखिरी जो कतरा भी है, आखिरी रमक भी है, वो भी ये निकाल दें और उसके बाद ये खुश हो जाए। ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। सीधी सी एक ही बात मैं कहता हूँ, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस होता है वो अपनी कुर्बानी। कहाँ गई वो क्यों नहीं उसकी बात करते? लोग लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए की जायदादें वहाँ बना गए और उनका कोई जिक्र ही नहीं है। वो कौन लोग हैं आखिर बताएं ना। मीडिया वालों को क्यों साफ हो गया? तो जब तक ये सारा हालात यहाँ सही नहीं होते, ये बजट इनको खड़ा होना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि क्या हुआ है कीनिया में, क्या हुआ है। किन्हें खड़ा होना पड़ेगा? अवाम को। अगर अवाम चाहते हैं कि ये अपनी इज़्ज़त को बचा लें, इज़्ज़त मैं कह रहा हूँ, इज़्ज़त को बचा लें, हुर्मत को बचा लें, अपने मज़हब को बचा लें, अपने स्टेट को बचा लें, तो उन्हें बाहर आना पड़ेगा, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें इस जो रजीम है उसके सामने सीना सपर होकर खड़ा पड़े। और देखें ना वापस हुआ कि नहीं बजट, वहाँ सदर आखिर माना कि बजट तो यहाँ क्यों नहीं। यहाँ ये अगर जुल्म हो रहा है तो हम इसकी मुखालफत करते हैं भरपूर। और अगर इस सिलसिले में कोई एजुटेशन होता है, जैसे कि कह रहे हैं कि 1 तारीख को ताजर एजुटेशन करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो हम तो भरपूर हिस्सा लेंगे इसमें। आप भरपूर हिस्सा लेंगे? बिल्कुल लेंगे जी, क्यों नहीं। हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे, हम इस आवाम के लिए, इस पाकिस्तान की मजलूम आवाम जो है ये पिस रही है, इसका तो सोचें। इसके लिए हम जो है ना, अगर अब हम ना खड़े हो गए ना तो फिर तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। आपने आम आवाम का जिक्र किया, मज़दूर तबके का जिक्र किया। भाई बात सुनिए ज़रा,
कितने पैसे कमा लेते हैं? ये कॉटन कैंडी सेल कर रहे हैं, लच्छे बेच रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, 300-400-500-600 बचता है सिर्फ। बिजली का बिल कितना, बिजली का बिल कितना है आपको? बिजली का बिल 8-9 हज़ार 10 हज़ार आता है। तो जितने पैसे आप कमा रहे हैं उसमें तो बिजली का बिल चला गया, तो फिर क्या करते हैं? फिर क्या करें, जो थोड़ा ही खाते हैं और क्या करें, मजबूरी से खाते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं? हमारी 5 बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उनको अल्लाह ताला दे रहा है, मेरा की कोई बात ही नहीं है। अल्लाह ताला अपने नबी के सदके दे रहा है। इन सियासतदानों की कोई बात ही नहीं है। ये कौन सा सियासतदान सही है बताओ? कौन सा सियासतदान इनसे मुद्दी गैर मुस्लिम होकर अपने मुल्क को कहाँ ले गई? बगैर तो शर्म आनी चाहिए सबको। एक नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं किसी पार्टी का, मैं लब्बैक को वोट देता हूँ इंशाल्लाह, उनको दूंगा, दिल भर वोट दूंगा उसको, इनको वोट ही दूंगा। इन्होंने कहाँ मुल्क को बचा दिए, कर्जे भी हटा दिए है। अब हाँ अवाम भी गुलाम है, हम भी गुलाम हैं इनके भी। जो हम उसके पीछे नवाज बेगुनाह है, राना बेगुनाह, फलाना बेगुनाह है। जिस हुकूमत में होते हैं उस वक्त मजहब की बात नहीं करते, जिस हुकूमत से उतर जाते हैं नमज की बात, हम उसके जान हजर है, उससे कितनी तुम्हारी जान होती है। मुझे ये बताएं कि आप जितनी कमाई करते हैं, बिजली का बिल भी दे दिया आपने, तो फिर खाना पीना कैसे करते हैं आप? बहुत ज़्यादा हम जो 500-600 क्या करते हैं, वो बहुत मुश्किल से एक दिन सब्जी लेते हैं, 2 दिन निकालते हैं। बीमारी भी साथ चलती है, खुदा ना खास्ता बीमार हो गए तो फिर क्या करेंगे? क्या करते हैं, क्या हो सकता है? फिर वो भी करनी पड़ती है। कितने घंटे काम करते हैं आप? सुबह मैं निकलता हूँ 6 बजे उठता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो फिर रात को 12-1 बजे वापस जाता हूँ। बस 50-40 जाने लगाता हूँ, वो भी आधे निकलते हैं, कभी आधे से ज़्यादा बच जाते हैं। कभी 15-20, कभी 100, कभी 200 अल्हम्दुलिल्लाह बचता है, कभी 500, कभी 800, कभी इतना बचता, इससे ज़्यादा बच नहीं गया। भाईजान, ऐसा तबका जो दिहाड़ीदार है, 1000 रुपया लगा ले वो मुनाफा घर लेके जा रहे हैं, जो पैसे इतने कमा के लेके जा रहे हैं वो अपने महीने का बजट कैसे चलाएगा? सर महीने का बजट जो है ना, जो आम आदमी का, जो इन जैसे बंदे का महीने का बजट है ना, इनके बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, इनके बच्चे जो है खाना पीना भी, फिर बंदा कोई चीज़ मांग लेता है, किराए का घर। मैं कहता हूँ इनका बजट कोई 60,000 में आज के हिसाब से बना दे तो हम उसको मान लेंगे। उसको मान लेंगे यानी 60,000 में भी नहीं बनेगा? 60,000 में भी इनके लिए 60,000 भी कम है। इनका से देखें, इनकी मजबूरियों से, डिप्रेशन से इनकी हालत देखें। ये पाकिस्तान का ढांचा है, ये आम आदमी का ढांचा नहीं है। ये पाकिस्तान का ढांचा है, पाकिस्तान का ढांचा है। इसको आम आवाम, ये पाकिस्तान का अशर है इस वक्त। आप मेरी मतलब कितना आपने ये 2 साल में जितनी महंगाई हुई है ना, पिछले 76 साल में नहीं हुई। रेलवे का टिकट 1947 से 2022 तक आया 490 रुपये। इस वक्त 2022 से 2024 2 महीने में इकोनॉमी का टिकट है उसका अब 1100 रुपये है। 1947 से और 2022 तक 490, और अभी 2 साल में उसमें 610 रुपये इजाफा हुआ है। आप आटे का लगा लें, आप डॉलर कभी 100 के हिसाब से 2 साल में बढ़ा है, 100 रुपये से ज़्यादा ऊपर, बल्कि 300 कुछ से वापस आया। अभी ये कब इसका 295 इस बजट में रेट इन्होंने रखा है, 272 का सेल हो रहा है, 295 रेट रख दिया डॉलर का। उसके अलावा बिजली के बिलों में 14 किस्म के टैक्स हैं, 14 किस्म के टैक्स हैं। अभी मैं बिल आपको दिखा दूं। अगर एक तो पहले बिजली का यूनिट इन्होंने 1 रुपये 25 पैसे कहीं से इन्हें कॉस्ट करता है, कहीं से 6 रुपये कॉस्ट करता है, कहीं से 7 रुपये कॉस्ट करता है। इन्होंने 32 रुपये, 34 रुपये, 39 रुपये, 42 रुपये सिर्फ कॉस्ट डाली है बिजली के यूनिट की। उसके बाद उसके ऊपर तकरीबन 45% टैक्स ऐड किया है इन्होंने। वो टैक्स मैंने और आपने देना है? हमने तो सब कुछ ही देना है ना जी। अब मुझे एक चीज़ बताएं, आप एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका बिल दे रहे हैं, फिर वो बंदा अपनी फैक्ट्री 1 की बजाय 2 कर रहा है, उसके पैसे आपने क्यों देने हैं? मैं 3 तरह का बिल दे रहा हूँ, 3 तरह का। एक अपना, एक उसका जो बिजली चोरी कर रहा है, और एक वो जिनको बिजली फ्री जा रही है। बिल्कुल। और आप ही, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं इसलिए सब कुछ आपने देना है। मेरा दूसरा सवाल है, क्या जो कश्मीर को बिजली सप्लाई होगी, जहाँ पे नोटिफिकेशन हो गया है 3 रुपये कमर्शियल यूनिट, 3 रुपये डोमेस्टिक यूनिट, 5 रुपये डोमेस्टिक यूनिट, 10 रुपये कमर्शियल यूनिट, 7 रुपये कमर्शियल यूनिट, वो बिजली किसी और मुल्क से उनको सप्लाई करनी है। वही बिजली का यूनिट कश्मीर का शहरी इस्तेमाल कर रहा है, वही बिजली का यूनिट लाहौर का शहरी इस्तेमाल कर रहा है, वही बिजली का यूनिट KPK में 50% बिल कम। कश्मीर में आपने 100 यूनिट का बिल 300 रुपये,
यहाँ पे 3,000 रुपये। यार आप क्या कर रहे हो? आप किस तरह से मुल्क चला रहे हो? इस तरह तो एक रेडी बर्बाद हो जाती है जिस तरह आपने पूरे मुल्क को लगाया हुआ है। ये हादसातन भी नहीं है, ये इत्तफाकन भी नहीं है, ये पाकिस्तान को जानबूझ के बर्बाद करने ही आए हैं। ये साजिश है इनकी कि माज़अल्लाह मेरे मुंह में कि पाकिस्तान को ख़त्म करना है इन्होंने। 2 साल पहले पाकिस्तान कहाँ था? सारी दुनिया में पाकिस्तान डिस्कस होता था। पाकिस्तान ने आज ये कर दिया, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर है। कोविड चला है, कोविड में सारी दुनिया ने क्या बताया कि पाकिस्तान ने कैसी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। हर चीज़ ठीक चल रही थी, इकॉनमी की ग्रोथ, फैसलाबाद में आपको कारीगर नहीं मिलते थे, टेक्सटाइल आपकी सब कुछ अच्छी चल रही थी। आपने मुल्क को बचाया या मुल्क को उभरते हुए को डबोया है? आपने इस मुल्क कर दिया है। एक आम आदमी, ये बाजार थे, अब कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ से गुजरने की जगह नहीं होती थी। यहाँ से जिंदा लाशें आपको गुजरती नजर आ रही हैं। हर बंदा नफसा नफसी के आलम में, उसको मतलब क़यामत से पहले लोगों पे क़यामत है। बिजली का बिल, जिस बंदे की जेब में 2,000 रुपये है उसको 20,000 बिजली का बिल आ गए। आप देखें कितनी खुदकुशियाँ बिजली के बिलों पे हो गई हैं तुम लोगों पे। यार हम इसलिए अल्लाह ने हमें सज़ा दी है इस मुल्क में पैदा करके कि यार बॉर्डर के 20 किलोमीटर एक चीज़ 20 रुपये की है, यहाँ 200 रुपये की है। कौन कसूरवार है फिर? फारूक साहब, बात तो सही है उनकी। कसूरवार ये है कि पता है क्या बात है, यहाँ ये हुआ है कि जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया गया। जितना जो जैसा भी निज़ाम जमहूरियत था ना, ये फरसुदा निज़ाम जमहूरियत ही सही, इसके इदारों को कभी मजबूत होने ही दिया। जब ये इदारे जो सियासी इदारे मजबूती की तरफ जाने लगते थे तो इनकी टांग खींच दी जाती थी की जानिब से, दूसरे अनासर की जानिब से एक दूसरे की टांग खींची जाती थी। तो लिहाजा इस मुल्क में जमहूरी अमल जो है वो रुक गया। अब जमहूरी अमल ख़त्म हो चुका है। अब ना जमहूरियत है ना डिक्टेटरशिप है, ये फ़िरौनियत है। यानी कि ये इस वक्त जो है वर्ष बदतरीन तर्ज़ हुकूमत है जो दुनिया में कभी भी राइज नहीं हुआ। और ऐसा तो शायद फ़िरौन ने भी नहीं किया कि जो ऐसा फ़िरौन ने भी नहीं किया होगा। क्या फ़िरौन ने तो हज़रत मूसा को पाला है, जो भी करता था वो जुल्म, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया था। ये बिल के लिए परेशान हो रहे हैं। ये इनका बिजली का बिल है, कारीगर बंदे हैं, लेकिन इनके मुल्की हालात, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लानत, ऐसे सरबराहान, ऐसे इदारों वालों पे जिनको मरना ही भूल गया है। इन्होंने चंद लम्हों की ज़िंदगी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए हर बंदे के मुंह से नवाला छीन लिया है। हर बंदा परेशान है, मरने को आया हुआ है। ये सुबह से बेचारे, ये बुज़ुर्ग हैं, बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, लेकिन इनको घर के हालात की वजह से इस वक्त इनका दिल कर रहा है कि मैं कोई करप्शन करूं, चोरी करूं। भाई साहब इधर आ जाए ज़रा। सुबह से बेचारे ये इधर परेशान फिर रहे हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला को कर रहा। इनसे पूछें इनके क्या, अल्लाह खैर रखेगा। भाई साहब मुझे बताएं कितना बिल आ गया आपको? मेरा 12,500 मुश्किल हो गया देना जी। कितने यूनिट इस्तेमाल किया आपने? 292 यूनिट। पहले कितना बिल आता था? पहले मेरा 6,000 रुपये का बिल आता था, 5,000 रुपये का। तो अभी बिल उतार दिया आपने? नहीं। तो फिर क्या सोचा है, कैसे करना, बिल अदा कैसे करना है? किसी से उधार पकड़ेंगे। मुश्किल हालात लग रहे हैं आपको? क्यों नहीं लग रहे, कारोबार नहीं है, चोरी करके लेकर आए। फिर क्या समझते हैं, क्या मैसेज है हुकूमत के लिए? हुकूमत को तो चाहिए कि इनके बस की बात नहीं है तो छोड़ दें। जब आवाम परेशान करना आवाम को, तो इससे बेहतर छोड़ दें, क्योंकि हमने इन्हें वोट दिया इसलिए कि मुल्क को संवारें, ना कि आवाम को परेशान करें। आवाम को संवारने नहीं आई, ये मुल्क को भी तबाह करने आए हैं। मैं इनका हामी हूँ, नवाज शरीफ का हामी हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ। पर इस वक्त इन्हें डूब के मर जाना चाहिए जो कौम के साथ ये कर रहे हैं। जो काशिफ साहब ने कहा मेरे भाई ने कि ये केपी में क्या दे रहे हैं, कश्मीर में क्या दे रहे हैं। हम लोग जो पंजाब वाले सारा कर्जा उतारेगा पंजाब, क्या पंजाब में मुसलमान नहीं है, लोग नहीं हैं यहाँ? ये भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई दूसरा हिस्सा तो नहीं है। सारा कर्जा पंजाब देगा तो बाकी लोग क्या तुम्हारे फुप्पी के बेटे हैं? ये तुम्हारे रिश्तेदार है। कर्जा तुम लो, अवाम दे। किस लिए दे अवाम किस लिए दे? पीछे निकली आई अवाम। मुझे ये बताएं, तो ज़ियाउल हक का दौर अच्छा था। मुझे ये बताएं कितने पैसे कमा लेते हैं आप? मैं 10,000 रुपये हफ्ता कमा लेता हूँ। आजकल कारोबार नहीं है, बिल्कुल भी। 40,000 रुपया महीना हो गया।
तो 40,000 में कैसे मामला को चलाते हैं? बस मेजरमेंट कर लेते हैं भाई, ये बिल का देना है, ये घर का खर्चा चलाना है, चल जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुश्किल आती है, बिल के अलावा मुश्किल आती है। आप कारोबार नहीं तो अब क्या करेंगे? जब मुल्क का हालात सही नहीं होंगे, कारोबार नहीं होगा तो क्या करेंगे? आप कहाँ से लाएंगे? किससे भीख मांगेंगे आप? जिससे भी मांगेंगे वो कहेगा यार मेरा तो कारोबार नहीं है। अब इतनी मार्केट है, ये सारा सन्नाटा पड़ा हुआ किस लिए पड़ा हुआ है? लोगों पे पैसा नहीं है। यहाँ मार रोड के ऊपर मेरी ज़िंदगी यहाँ गुजर गई है, मैं मार रोड पे पैदा हुआ हूँ, तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। सब खुशहाल थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। अब वो हेल्प करने की बजाय कहते हैं यार हमें दे दो, तुम हमें दे दो। हेल्प की बजाय कहते हैं हमें दे दो। ऐसे हालात हो गए हैं। हाँ जी, जिसको शाम को 1 लाख रुपए जो कमा रहा है वो शाम को 1000 रुपये नहीं कमाएगा तो वो क्या करेगा? वो आपका गला काटेगा या मेरा गला काटेगा? कहाँ से गला, किसका गला काटेगा? हुकूमत कहती है टैक्स दे दो, किस चीज़ का टैक्स दे दें? तुम कर्जा ले रहे हो, उसका मंसूबा बनाओ कि हमने देना कहाँ से है। कौम तो नहीं देगी, कौम कितना कर्जा उतारेगी? ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? कौम ने कभी पूछा? मैं आपको जो वोट डाला हूँ, मैं आपसे पूछने का सवाल जवाब रखता हूँ कि आप पैसा ले रहे हो, किसे खर्च कर रहे हो, किस पे दे रहे हो? कौम के लिए क्या करा है तुमने? कौन सी मशीनरी लगाएगी कि कौम उसमें समाज है जो इसमें से कमा ले और खा ले? कौन सा मनसूबा बनाया? आपने बताया 12,000 बिल आया आपका। कितने एसी चलते हैं घर में? एसी कोई नहीं है। एसी के बगैर 12,000 बिल आ गया। कूलर चलाता हूँ। नहीं चला रहे, ये तो फिर आपको बात है, जिनके एसी हैं, 2 एसी हैं, वो एक एसी भी नहीं चला रहे, क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हुए हैं, महंगाई इतनी हो चुकी है, किसी के पास आप यकीन करिए ये जितने भी बड़े हैं ना, मैं खुद एक ताजर हूँ और दुकानदार हूँ, और हालात वो हैं कि हमें महीना हो जाता है, हमने बिस्मिल्लाह नहीं की होती, जिसको हम बोनी कहते हैं, कारोबार के लिए हमारी शुरुआत होती है, वो नहीं होती। तो आपके हालात यहाँ पे इस महंगाई ने इस हद तक कमर तोड़ दी अवाम की कि वो कुछ ले, उनके पास पैसा होगा, क़ुव्वत मुदाफ़त होगी खरीदने की, तो लेंगे ना, क्या लेंगे आके? फिर वो हम हर चीज़ तो महंगी है, जब हम चीज़ प्रोडक्ट हमारी आती है वो महंगी होती है, कस्टमर को बताते हैं वो बेचारे ले नहीं सकते और हम बेच नहीं सकते, हम सस्ती नहीं दे सकते। ये हालात हैं। ये आप कह रहे हैं कि एक एसी, जिनके 2 एसी, वो एक एसी भी नहीं चला रहे, वो अपना एसी बंद कर चुके हैं। उनको डर है जहाँ 200 यूनिट बढ़ने, 200 से 1 यूनिट भी ऊपर जाना है तो उन्हें 5,000 रुपये का बिल ठोक देना। अगला सवाल मेरा यही था। जी हाँ। और वो 200 यूनिट का जो उसको टीका लगेगा वो 6 माह तक उसका असर रहेगा जी। 30,000 का टीका लगता है। नाज़रीन, यहाँ टाइम हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपको यहीं से इनसे गुफ्तगू करवाऊंगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये माल रोड है, लाहौर का दिल है। ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है, बिजली के बिल भाई कैसे कम होंगे? बिजली के बिल कैसे कम होंगे? ये अशराफिया जितने इनको समुद्र बुर्द कर दो, कम हो जाएंगे। हम तो कमाते हैं इनको देने के लिए, बिजली के बिल जमा करवाने के लिए कमाते हैं, अशराफिया को पालने के लिए कमाते हैं, अपने लिए थोड़ी कमाते हैं। 500 वाला बिल 5,000, 5 वाला बिल 25,000, 25 वाला बिल 2 लाख। हम तो इनके लिए कमाते हैं भाई, अपने लिए नहीं कमाते। अशराफिया को समुद्र बुर्द कर दो, हम दुनिया पे आ जाएंगे। मैं यहाँ बहुत से लोग देख रहा हूँ, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है। इतना तंग कर रहा है बिजली का बिल। जी, खुशी की कैसे हो? खुशी हम अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, मगर बच्चों को नहीं खिला सकते, बिजली के बिल पे कर रहे हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 हज़ार कमा लेता हूँ। बिल कितना आता है? बिल आया 28,000। कितने एसी हैं घर में? कूलर भी नहीं है। कूलर भी नहीं है तो फिर 28,000? कूलर भी नहीं है, फिर कैसे आ गया भाई इतना बिल? भाई 2 पंखे मेरे नीचे चलते हैं, 2 ऊपर पंखे चलते हैं, बस पानी वाला पंप चलता है। 28,000 बिल, 28,000 कुछ बिल है, इनके लिए कमाते हैं। 2022 की गर्मी है, कर्जा ले लेके बिल जमा कराए, सीज़न आया उतारा। 2023 की गर्मी है, कर्जा ले लेके बिल जमा कराए, सीज़न आया तो उतारा। इस दफ़ा भी यही कर रहे हैं। ये तो कहते थे हम महंगाई कम करने आए हैं। कह रहे थे कि 300 यूनिट जो है फ्री देंगे आपको। इधर आगे आ जाएं आप, आगे आ जाएं। उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट आपको फ्री देंगे, और फ्री कौन बिजली इस्तेमाल कर रहा है? जिन लोगों को हमने वोट दिए वो एसीओं में बैठे हुए हैं, वो बिल हम पे कर रहे हैं। वो गाड़ियाँ भी उनकी एसी, उनके वॉशरूम भी एसी, उनके कुत्तों के लिए भी एसी हैं, उनके घरों में भी जो कुत्ते हैं ना उनके लिए भी एसी रूम बनाए हुए हैं, तो एसी बंद नहीं होते और उनकी बिजली जाती भी नहीं। हमें रात को 2 बजे बिजली चली जाती है, सुबह फजर की नमाज के टाइम आती है, उसको नमाज भी नहीं बंदा पढ़ सकता। कितना बिल आया आपको? मेरा बिल आया है 9,020 रुपये। कितने यूनिट इस्तेमाल हुए? 220, 218 218 जी। और एसी कितने घर में? एक पंखा चलता है,
सारा दिन बच्चे 12 वोल्टेज का एक पंखा लगा के बैठते हैं एक जगह पर, एक कमरे का घर है, ना एसी है ना कूलर है, एक फ्रिज है, एक पंखा चलाते हैं। रात को लाइट चलाते हैं सिर्फ खाना खाने के टाइम पे, वो भी 12 वोल्टेज का बल्ब है। ये आज से 2 साल पहले जब एसी चलता था ना तो इतना बिल आता था एसी वाले का, जो अब बगैर एसी वाले का बिल आ रहा है। अब जो एसी चलाएगा उसका 25,000 से नीचे बिल नहीं आएगा। भाई मैंने एसी इन्वर्टर लिया है, इन्वर्टर एसी लिया, मेरा 1 लाख रुपए बिल आया। 1 लाख? 1 लाख रुपए मेरा बिल आया है भाईजान, 99,725 रुपये। और उसमें टैक्स पता है कितना है? 39,395 रुपये। 39,395 रुपये टैक्स है और मुझे 39 रुपये कुछ पैसे का खाली यूनिट पड़ा है। अब मेरा सवाल ये है कि जो आप यूनिट जो है जो 4, 5, 6, 7 रुपये का आप ले रहे हैं, वो जब आपने 39 रुपये का लगा लिया, फिर ये 39-40 हज़ार ये टैक्स क्यों है भाई? क्यों है? 14 किस्म के टैक्स क्यों है? टैक्स, फिर उसके ऊपर एक और टैक्स, फिर उसके ऊपर एक और टैक्स, फिर उन दोनों को इकट्ठा करके TPA, FPA, MPA, अब टैक्स भी ऐसे आ रहे हैं, इनके पास नाम ख़त्म हो रहे हैं कि इस टैक्स को नाम क्या दें, मगर अमाउंट जमा कर देते हैं। ये थर्मल मतलब इन लोगों के आप मतलब ये अवाम के ज़ोर से तो आए नहीं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है। अवाम के नुमाइंदे ऐसे करते हैं, ये अवाम से इंतकाम ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने इनको मुस्तरद किया है। उन्होंने इनकी जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो इन्होंने एक ढोंग बनाया हुआ था ना कि ये कर दिया वो कर दिया, जो शऊर की एक तूफ़ान शऊर का आया जो इनके सारे घोंसलों ड्रामों को बहा के ले गया, ये उसका इंतकाम पाकिस्तानियों से लेने आए हैं। ये इस मुल्क के वफादार नहीं है, असम्बलियों में बैठे हुए लोग, उनका जो पूरा ग्रुप है वो इस मुल्क का वफादार नहीं है। यार हम लोग चाइना से बिगड़ गई, अब यार शर्म, चाइना से बिगड़ गई हमारी, कैसे? जानबूझ के? इत्तफाकन तो नहीं हो सकता ना। हमारा अगर सबसे अच्छा दोस्त है कोई चाइना है, सऊदीया है, ये दो तो हमारे पक्के दोस्त हैं, हर मुश्किल वक्त में मदद। IMF भी दोस्त है हमारा। IMF दोस्त नहीं है, IMF बॉस है। अच्छा वो बॉस है, ठीक है, बॉस है। मगर एक चीज़ आपको बताएं, इस वज़ीर आज़म ने कहा था भिखारी हैं, इस वज़ीर आज़म ने जो बैठा, beggars can't be choosers, हाँ, इसने कहा था कि भिखारी है। इसने इसको ये बताएं कि अवाम भिखारी नहीं है, भिखारी तुम हो, मांग के अपने सारे काम करते हो, अवाम के नाम पे मांगते हो IMF से और उससे तुम अपना चलाते हो। ये अवाम तुम्हारी तरह भिखारी नहीं है, ये अपना करती है, अपना खाती है। इनको बिल जब बजट बनाओ, उन लोगों की तरह बजट ना बनाओ कि जिसकी 30,000 तनख्वाह है वो 2 लाख नीचे से रिश्वत पकड़ता है, उसके लिए बजट बनाओ। जिसकी 500 दिहाड़ी है, जिसकी 700 दिहाड़ी है, जिसकी 1,000 दिहाड़ी है, उनके लिए बजट बनाओ तुम। बात तो ठीक ही भाई इन्होंने कि जो ये जेन्युइन है, ये बिल्कुल नहीं ठीक है। असल में ये आते हैं 5 साल नौकरी कर रहे हैं पाकिस्तान में, 5 साल की इनकी नौकरी है। जब हुकूमत ख़त्म होगी ये एक बंदा भी यहाँ नहीं होगा, सब इंग्लैंड में होंगे। अच्छा, इसमें एक और बात है कि ये देखें ना, यहाँ पे जितने आपने लोगों कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 40,000, और ये जो 6-6 लाख 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें और फिर 20-20 लाख 10-10 लाख रुपए पेंशन लेते हैं, और जो यहाँ से फिर रिटायर होकर चले जाते हैं सारे के सारे इंग्लैंड में या गैर ममालिक में, फिर ये अरबों डॉलर के हिसाब से अपनी वहाँ पे पेंशन वसूल कर रहे हैं। वो पूरा पाकिस्तान को एक तबाह करने का नेटवर्क रखा हो कि पाकिस्तान उठ ही ना सके। ये सब बजट और ये सारी चीज़ें ये कागजी हेर फेर ढकोसले हैं। ये जब तक इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, या अशराफिया की जो मनमानियाँ इन्हें कंट्रोल नहीं किया जाएगा, अयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही, तो ये मैं बताएँ आप कि अगर बंदा यहाँ पर 30,000 40,000 में घर का गुजारा कर रहा है, तो फिर इन्हें 10 लाख 20 लाख और 30 लाख और 50 लाख रुपये तनख्वाह तक मिलती है, तो इन्हें क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान के तमाम जो है बाशिंदे हैं, तमाम जो अवाम है, उन्हें एक जैसा नहीं कर सकते, तो कम से कम उनका फ़र्क तो कम करें। ये तनख्वाहें जो हैं ये हम दे रहे हैं ना, वो पब्लिक सर्वेंट है, तो और फिर जब रिटायर होते हैं तो फ़लाँ, जब रिटायरमेंट हो भी जाती है तो फ़लाँ का चेयरमैन, फ़लाँ इदारे का चेयरमैन, आप निकाल के देखें कि 50-60 इदारे हैं, उनके चेयरमैनों के नाम निकाल के देखने, आपको खुद ही इतराक हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। काशी भाई ने जिक्र किया है बजट का। बजट हमारे वज़ीर आज़म जो कहते हैं हमने IMF के साथ मिल के बजट बनाया है, तो IMF हमारा दोस्त तो नहीं हो सकता ना। हमारा क्या हाल हो रहा है देखें कि अवाम इतनी परेशान है कि कारोबार नहीं है, 0% कारोबार है।
ठीक है, लोगों के जो बंदा किराएदार है, शॉप का किराया, उसका घर का किराया, उसने 2-2 लड़के रखे हुए, बेचारा कहाँ से सर्वाइव करेगा यार, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया यार। ठीक कह रहे हैं। मैं एक शॉप में गया तो कुछ चीज़ खरीदने के लिए, उन्होंने लाइट्स भी ऑफ़ की हुई हैं, पंखे भी ऑफ़ किए हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी लाइट गई हुई है? वो कहते हैं नहीं, कस्टमर आएगा तो जलाऊंगा। पसीने में शराबूर थे वो। भाईजान कितना बिल आ गया आपको? बिल इतना ज़्यादा आ रहा है आजकल। हमारा घर का जो बिल आता है 15,000 14,000 रुपये बिल आते हैं। हम 800 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी लेते तो 8,000। ये सुलेमान वो दिखाएं ज़रा, ये पानी सेल करते हैं, ये कितने पैसे कमाते हैं रोज़ के? यार 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, उसमें हमारे 1400-15,000 रुपये बिल आते हैं, तो 14-15,000 रुपये हम किधर से भरवाएगा? हम खाने के लिए तरस रहे तो उधर बिल भी इतना आ रहा है, गैस का बिल इतना आ रहा है। आजकल हमारे गैस के बिल है 5-6 हज़ार रुपये से कम गैस का बिल नहीं आ रहा है। बाकी खर्चे फिर कैसे, बाकी खर्चे कैसे पूरे करते हैं फिर? कभी किसी से उधार लेके, कभी किसी से उधार लेके क्या करें? तो भूखा तो नहीं मर सकता है, तो उधार भी तो वापस करना है। तो करने तो क्या करेगा? तो करेगा तो जब होएगा तो करेगा ना, तो क्या करेगा हम? इस लोगों का तो है गाड़ी भी फ्री, गाड़ी का पेट्रोल भी फ्री, बिजली भी फ्री। जो 2 लाख से ऊपर तनख्वाह लेते तो उसका भी सब कुछ फ्री है। जो गरीब लोग हैं उसके लिए सब कुछ उसके ऊपर डाल देते हैं, वो मर रहे बेचारा, लेकिन उसके ऊपर सब कुछ डाल देते हैं। टैक्स भी उसके ऊपर है और सब कुछ उसके ऊपर डाल रहा है। तो हमारा समझ में नहीं आ रहा है आजकल हम करेगा क्या। आज तक तो ज़िंदगी ऐसे गुजर गई, लेकिन इसके आगे क्या करेंगे हम लोग? इससे आगे क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई इससे आगे? जब तक इस मुल्क में अवामी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं आएगी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये माशरा कभी, वो माशरा जो है ना, कहते हैं कि जुल्म का माशरा चल जाता है, ये कुफर का माशरा चल जाता है, जुल्म का नहीं। ये जुल्म का माशरा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है, तो ये नहीं चल सकता। ये सेटअप जो है ये अपने तनज़्ज़ुल की आखिरी लिमिट्स अब क्रॉस कर रहे हैं, और इसके बाद जो है हम दुआ कर सकते हैं कि या बारी ताला इस मुल्क के हुक्मरानों को, अशराफिया को और दूसरे लोगों को, अरबाब इख्तियार को इतनी अकल सोच समझ दे कि ये जो है ना इस मुल्क में सही मानों में अवामी नुमाइंदों को लेके आएँ, ताकि अवाम के दुख और मसाइल अवामी नुमाइंदे ही हल कर सकते हैं। ये ऊपर से आए हुए लोग जो है ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। इन्होंने अवामी नुमाइंदे का जिक्र किया, तो मौजूदा हुकूमत की अगर बात की जाए तो वो लोग तो कहते थे कि हमें इक़्तिदार में आने दें इलेक्शन से पहले, तो हम जमहूरियत के सम्राट आप तक पहुँचा देंगे। अभी तो वो टाइम है, पहुँचाए हैं ना सम्राट, उनके नज़दीक यही सम्राट हैं, उनके नज़दीक यही सम्राट हैं कि आम आवाम को जीने नहीं देना। 300 यूनिट फ्री किसी बीबी ने यूं किया था, कोई बीबी थी मेकअप वाली जिसके मुंह पे 3 करोड़ लगता है, उसने 300 यूनिट फ्री यूं करके कहा था। उस हिसाब से 700 यूनिट तो एक बंदे, 1 मीटर पे 700 यूनिट तो फ्री होना चाहिए। 700 छोड़ो 500 छोड़ो, चलो 300 जो एक ज़ुबान थी, जैसे एक ज़ुबान थी हमारी, लंदन तो छोड़ें, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो बात इन्होंने जिस तरह से अपने आप को, पाकिस्तान को दुनिया के नीचे बचाया, उसके सम्राट आम आवाम तक तो नहीं आए। फिर होता तो ये है ना कि अगर जब कोई ग़ुलाम अपने आका को खुश करता है तो फिर आका भी ग़ुलाम को खुश करता है। तो जो ये अमेरिका के कदमों में बिछ गए, अमेरिका के कहने पे यहाँ पे सारा कुछ हो गया, उसके बाद तो IMF को पाकिस्तान के कदमों में बिछ जाना चाहिए था। यहाँ पे दूध शहद की नहरें, हम भिखारी हो गए, हम उनके ग़ुलाम हो गए, हम उनके नौकर हो गए। फिर उसके बाद उनकी नौकरी करने के बाद हमें बख्शिश तो मिलनी चाहिए थी ना, किधर है वो बख्शिश? मेरा दूसरा सवाल है कि अभी 2 साल पहले यूनिट 15 रुपये का था, आज 62 रुपये का। 2 साल पहले जो चीज़ें थी वो तकरीबन 500% महंगी हुई हैं। और एक जो बंदा था जो आज जेल में है, वो 26 अरब डॉलर छोड़ के गया था स्टेट बैंक में। अवाम से 500% ज़्यादा वसूल करके भी आपके पास वो पैसे क्यों नहीं जमा हो पा रहे? हमें हमारा पैसा नज़र तो आए कि हम फालतू दे रहे हैं, तो वो है किधर पैसा? कोई सूद उठा के दे रहा है बिजली के बिल, कोई अपना भीख मांग के दे रहा है, कोई कर्जे उठा के दे रहा है, वो फालतू पैसा है कहाँ पे? ये लोग तो कहते हैं जी हम खर्चा कोई नहीं करते, तो वो पैसा कहाँ पे है? एक्स्ट्रा पैसा जो इन्होंने 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये करके, ब्लैकमेल करके, और अगर हम इस मार्केट में कोई सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे तो वो हमें यरगमाल बना लेगा। ऐसे तो ये मार्केट चलेगी? नहीं चलेगी, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगी। जिसका काम मार्केट चलाना है वो मार्केट चलाएगा, जिसका काम मुल्क चलाना है वो मुल्क चलाए, जिसका काम सिक्योरिटी का है वो सिक्योरिटी का करे, जिसके दूसरे काम, हर कोई अपना अपना काम करे।
अभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ क्या हुआ है? बहुत ही बुरा हुआ। आप वो उनको खेलना ही भूल गए भाई। वो तो अफगानिस्तान ने क्या किया, सेमीफाइनल तक गया, बांग्लादेश सेमीफाइनल तक गया, पाकिस्तान पहले सुपर 8 तक गया, सॉरी सुपर 8 तक गया, और पाकिस्तान टॉप 20 में ही बाहर हो गया, आ गया पहले। ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है कि 20 टीमों में पाकिस्तान बाहर आ गया। इस यही मुल्क की हालत है। 2007 में भी हुआ था। 2007 में वो आप इसको कह सकते हैं T20 नहीं था तब। T20 नहीं था ना। कितना बिल आया आपको? मैं तो 16,000 रुपये जाया। तो कितने एसी लगे हुए घर में? ये 3 पखे ने, फर्शी, बस एक फ्रिज है, एक इस्त्री है। तो कितने पैसे कमाते हो महीने से? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं आप? हाँ जी, आप टैक्सी चलाता हूँ रेंट पे। तो गुजारा हो जाता है? गुजारा तो नहीं होता, फिर गुजारा कर रहे हैं, गुजारा होता नहीं यार। ठीक है नाज़रीन, आज का शो देखा आपने, टाइम ख़त्म हो गया। लोग परेशान हैं बिजली के बिल्स को लेकर, लोग वाकई परेशान हैं। इनका ये कहना है कि भाई हम बिल तो पे कर रहे हैं, इतने इतने भारी बिल्स अदा कर रहे हैं, लेकिन वो जो रकम है वो कहाँ जा रही है, वो समझ से बाहर है। इनका मुतालबा ये है कि हुकूमत फौरी तौर पे एक्शन ले और जो गैर ज़रूरी टैक्स आयद किए गए हैं उन्हें फौरी तौर पे ख़त्म करे। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।